नहीं मिला राजू चौरसिया और दरोगा कुशवाहा का पुलिस रिमांड, हाथ मलती रह गई बरकट्टा पुलिस। विगत 31 अक्टूबर यानी दिवाली की रात को ग्राम सभा प्रताप छापर के प्रधान और शराब माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी की इन दोनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी मामले में ये दोनों वांछित चल रहे हैं। और बरकट्टा पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश पे दबिश दे रही थी, इनकी छानबीन के लिए दिन रात एक कर दी थी। लेकिन ये बचते बचाते बिहार के हाजीपुर तक चले गए और वहां जाकर 28 लीटर शराब के साथ अपने आप को बिहार के उत्पाद पुलिस के हवाले कर दिया और बड़ी शातिराना तरीके से अपने आप को हाजीपुर जेल में शिफ्ट कर लिया। किसी तरह से ये बात बरकट्टा पुलिस को पता चली और उसके बाद से ही बरकट्टा पुलिस राजू चौरसिया और दरोगा कुशवाहा को रिमांड पर लेने की कोशिश किए जा रही है। तमाम कागजी पत्राचार भी कर रही है, लेकिन बरकट्टा पुलिस को अभी तक इस मामले में सफलता नहीं मिली है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो बरकट्टा पुलिस अभी तक इन दोनों की पुलिस रिमांड लेने में असफल रही है। 5 दिसंबर को इन दोनों की पेशी थी देवरिया न्यायालय में और उम्मीद थी कि वहीं से इनको पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, लेकिन उस दिन कुछ कागजातों की कमी की वजह से इन दोनों की रिमांड पुलिस को नहीं मिल पाई। फिर अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर को इनकी पेशी होनी थी, लेकिन उस दिन भी लोगों को ये उम्मीद थी, पुलिस को भी ये उम्मीद थी कि आज राजू चौरसिया और दरोगा कुशवाहा का पुलिस रिमांड बरकट्टा पुलिस ले लेगी। लेकिन उस दिन भी बरकट्टा पुलिस के मंसूबों पर हाजीपुर पुलिस ने पानी फेर दिया। बरकट्टा पुलिस इधर उम्मीदें लगाए बैठी थी कि हाजीपुर पुलिस इन दोनों को लेकर देवरिया न्यायालय में आएगी और यहां से न्यायालय इन दोनों की पुलिस रिमांड ग्रांट कर देगी। लेकिन ये सारे उम्मीद धरे के धरे रह गए, क्योंकि बिहार के हाजीपुर पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन दोनों को देवरिया न्यायालय में पेश करने से असमर्थता जाहिर कर दी और 6 तारीख को भी ये दोनों देवरिया न्यायालय में पेश नहीं हुए और न ही इन लोगों की पुलिस रिमांड बरकट्टा पुलिस ले पाई। आपको बता दें कि ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने ग्राम सभा प्रताप छापर के प्रधान अजीत सिंह उर्फ जड़ी की दिवाली की रात को गोली मारकर हत्या की थी और मौके से फरार होकर बचते बचाते हुए बड़ी चतुराई से ये दोनों बिहार के हाजीपुर तक चले गए थे। बिहार के हाजीपुर में अपने आप को जेल में बंद करवाया एक योजना के तहत, और जिस योजना के तहत इन दोनों ने अपने आप को बिहार के हाजीपुर जेल में बंद करवाया, जिस मंसूबों के साथ बंद करवाया, अभी तक की जो स्थिति है इस पूरे केस की देखा जाए तो ये अपने मंसूबे में कामयाब भी है, क्योंकि बरकट्टा पुलिस 2 राज्यों के कानूनी दावपेच और कागजी खेल के बीच में उलझती हुई नजर आ रही है और इसी उलझन में पड़कर बरकट्टा पुलिस अभी तक इन दोनों को रिमांड पर नहीं ले पाई है। सबसे अहम बात यह है कि बरकट्टा पुलिस के लिए इन दोनों का रिमांड पर आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उनकी बरामदगी भी पुलिस को करनी है। घटना में जो बाइक प्रयोग हुई थी उसको भी बरामद करना है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब ये दोनों लोग बरकट्टा पुलिस की रिमांड पर आएंगे। रिमांड पर आने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और हथियार और जो बाइक जिससे इन लोगों ने घटनास्थल से सवार होकर जिस बाइक पर भागा वो भी बरामद हो जाएगी। और अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बरकट्टा पुलिस को भी चाहिए और वो तभी संभव हो पाएंगे जब बरकट्टा पुलिस इनसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। हालांकि बरकट्टा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर हाजीपुर जेल में जाकर इन दोनों से पूछताछ किया है और उस पूछताछ के क्रम में ऐसी चर्चा है, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है कि इन दोनों ने काफी कुछ बरकट्टा पुलिस को बताया भी है, जैसे कि जड़ी सिंह की हत्या आखिर क्यों हुई। जब ये सवाल बरकट्टा पुलिस ने इन दोनों से हाजीपुर जेल में किया तो उस समय इन दोनों ने पुलिस को बताया है कि जड़ी सिंह इन दोनों के शराब के कारोबार में आड़े आ रहे थे, जिस वजह से खार खाकर इन दोनों ने जड़ी सिंह की हत्या की। इन दोनों ने पुलिस को बताया है कि ये दोनों भी शराब में भारी मुनाफा होता देखकर शराब के धंधे में अपना हाथ आजमाना चाहते थे और कई बार इन्होंने प्रयास भी किया, अपने शराब की खेप को बिहार तक भेजने की कोशिश भी की, लेकिन जड़ी सिंह अपने प्रभाव से इन दोनों की खेप को बीच रास्ते में ही पकड़वा देते थे, जिससे इन दोनों का भारी नुकसान होता था। इस नुकसान से परेशान आकर इन दोनों ने जड़ी सिंह से मिलकर इस विषय पे बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी और फिर उसके बाद से ही ये दोनों जड़ी सिंह की हत्या करने की साजिश रचने लगे और प्लान बनाने लगे। ऐसी चर्चा आ रही है कि जड़ी सिंह की हत्या ये दोनों दिवाली से एक दिन पहले ही करने वाले थे। सोहनपुर से कोठा को जाने वाली सड़क के किनारे लगभग दर्जनों बीघे गन्ने की खेती होती है और उसी खेत में गन्ने के खेत के बीच में कहीं जगह बनाकर दिवाली से काफी कुछ दिन पहले से ही लोग जुआ खेलते थे और जड़ी सिंह भी वहां जुआ खेलने के लिए जाते थे। इस बात की जानकारी दरोगा कुशवाहा और राजू चौरसिया को भी थी और
इसी के अनुसार इन दोनों ने जड़ी सिंह को उसी गन्ने की खेत में ही दिवाली के एक दिन पहले मारने की प्लान बनाई थी। लेकिन जैसे ही एक दिन पहले जड़ी सिंह उस खेत की तरफ पहुंचे जुआ खेलने के लिए, तो वहां कुछ व्यवधान उत्पन्न होता देखकर वो वहां से अपना लोकेशन बदल लिए, और जिस वजह से उस दिन इन दोनों के मंसूबे पर पानी फिर गया और उस दिन जड़ी सिंह की जान बच गई। लेकिन उस दिन फेल होने के बाद इन दोनों ने अगले दिन यानी कि दिवाली की रात को जड़ी सिंह को हर हाल पर अपने रास्ते से हटा देने का फुल प्रूफ प्लान बनाया, और अपनी योजना के तहत इन दोनों ने दिवाली की रात को लगभग 11:30 बजे जड़ी सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही जड़ी सिंह की मौत हो गई। मौत के बाद जड़ी सिंह के पिता ध्रुव सिंह की तहरीर पर 4 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ बनकटा पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर अभी तक न्यायालय भी भेज दिया है। बाकी 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी प्रयास कर रही है, और ये 2 लोग अपने आप को बिहार के हाजीपुर तक ले जाने में सफल रहे और वहां बड़ी आसानी से अपने आप को जेल में बंद करवा लिया, और बनकटा पुलिस इन दोनों को बाहर ढूंढती रही और ये दोनों जेल में चैन की सांस लेते रहे। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला और बनकटा पुलिस को भी इस विषय में जानकारी मिल गई, और बनकटा के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह हाजीपुर तक गए और वहां जाकर इन दोनों की शिनाख्त किया, और शिनाख्त होने के बाद इन दोनों को रिमांड पर लेने की कोशिश जारी हो गई। लेकिन ये कोशिश अभी तक चल रही है, आगे क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि पुलिस कागजों और 2 प्रदेशों के कानूनी दांवपेच में उलझ गई है और लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन रिमांड पर लेने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है।